आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 17वें दिन की कार्यवाही जारी। प्रश्नकाल के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। राजधानी रांची में नया सचिवालय भवन और बुनियादी ढांचे के विकास की योजना तैयार। नगर विकास विभाग ने मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण का दिया प्रस्ताव। नीति आयोग की टीम सरायकेला में कल से 2 दिवसीय दौरे पर गम्हरिया प्रखंड में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति का करेगी मूल्यांकन। आज विश्व तपेदिक दिवस के अवसर पर राज्य भर में हो रहे कई कार्यक्रम। धनबाद में जागरूकता रैली आयोजित। टीबी उन्मूलन पर दिया गया जोर। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 17वें दिन आज कार्यवाही जारी है। पहली पाली में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों का मुद्दा उठाया। एक तो वेतन भोगी कर्मचारी है और ये संख्या इनकी कोई बहुत अधिक नहीं, कोई बहुत अधिक आर्थिक बोझ भी इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और एक निर्णय सरकार भूत लक्षित प्रभाव से भी करती है और सरकार को ये अधिकार है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मंत्री जी से कि जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है उनके प्रति आप सहानुभूति दिखाइए। मैं इतना ही आपसे निवेदन कर रहा हूँ। इस पर मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि यदि संभव होगा तो इस विषय पर गौर किया जाएगा। तो इसमें संकल्प है, सरकार रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किसी भी वित्तीय लाभ को लागू नहीं करती है। नेता प्रतिपक्ष के सुझावों को सरकार ग्रहण करती है। यदि संभव होगा तो निश्चित रूप से इस विषय में बात करेंगे। गिरिडीह जिले में पुलिस की पिटाई और उसके बाद रांची स्थित रिम्स में इलाज के दौरान युवक की मौत पर भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। विधानसभा सत्र के दौरान सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में विधायक ने कहा कि जिस तरह से युवक की मौत हुई है, इस मामले में पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मी को जिस तरह से सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद फिर से उसकी पोस्टिंग की जाती है, इससे लगता है कि सरकार दोषी पुलिसकर्मियों को अवार्ड दे रही है। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक कल शाम 4 बजे झारखंड मंत्रालय में आयोजित होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। सरकार आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े विषयों पर चर्चा कर सकती है। साथ ही विधानसभा में उठाए गए मुद्दों और कल्याणकारी योजनाओं पर विचार किया जाएगा। झारखंड नगर विकास विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 में रांची में नया सचिवालय भवन और वरिष्ठ अधिकारियों के आवास निर्माण की योजना है। इसके तहत कोर कैपिटल एरिया में सड़क, बिजली, सीवरेज और जलापूर्ति सहित बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। साथ ही शहर के रातू रोड, बकरी बाजार और सैनिक मार्केट में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं से रांची के शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में संथाल समुदाय ने हर्षोल्लास के साथ बाहा दिशोम पर्व मनाया। पारंपरिक वेशभूषा में शामिल लोगों ने सामूहिक नृत्य कर प्रकृति पूजन की परंपरा निभाई। आयोजन समिति के अध्यक्ष जयराम टुडू ने कहा कि यह पर्व हमारी परंपरा और प्रकृति से जुड़ने का अवसर है। महापर्व को हम लोग साल का पहला त्योहार है और ये प्रकृति का पर्व है। इस सीजन में इस महीना में वो नया तन से प्रकृति ढकती है, तो हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। नीति आयोग की केंद्रीय टीम 25 और 26 मार्च को सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड का दौरा करेगी। टीम विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति का मूल्यांकन करेगी। इसे लेकर उपायुक्त रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। उपायुक्त ने अधिकारियों को सभी योजनाओं की तैयारी समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और
फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज विश्व तपेदिक दिवस है। टीबी के हानिकर स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता लाने और वैश्विक स्तर पर इसके उन्मूलन के प्रयास तेज करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट। देश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें जोखिम आबादी वाले क्षेत्र में टीबी की पहचान, टीबी रोगियों को मुफ्त दवा और निदान प्रदान करना और निक्षय पोषण योजना के तहत रोगी को प्रति माह 1000 रुपए की राशि प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा चिन्हित प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिन का टीबी उन्मूलन अभियान भी शुरू किया गया, ताकि टीबी के छूटे हुए मामलों का पता लगाया जा सके, मृत्यु दर में कमी लाई जा सके और नए मामलों को रोका जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2024 की वैश्विक टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के मामलों की संख्या में 17.7% की गिरावट दर्ज की गई। यह संख्या वर्ष 2015 के प्रति लाख जनसंख्या पर 237 थी, जो घटकर 2023 में 195 पहुंच गई। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार। इधर राज्य भर में विश्व तपेदिक दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। धनबाद में जिला यक्ष्मा विभाग ने आज जागरूकता रैली निकाली। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें लोगों को टीबी उन्मूलन के प्रति जागरूक किया गया। जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है, जिसके तहत मरीजों को मुफ्त इलाज और 6000 रुपए की पोषण सहायता दी जा रही है। दुमका जिले के पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार ने ग्रामीणों से बच्चा चोर गिरोह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। आम जनता के साथ दुमका जिला के लोगों के साथ अपील करेंगे कि जो सोशल साइट पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, अन्य जगह पर जो लोग इस तरह के भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि बच्चा चोर या तो चोर लोग रात में घुस गए यहाँ पर, इस तरह की कोई घटना नहीं है और न ही किसी प्रकार की इस तरह का हम लोग के पास सूचना मिला है। इसलिए इस भ्रामक प्रचार प्रसार में न फंसे। गौरतलब है कि काठीकुंड में हाल ही में बच्चा चोर समझकर बंधक बनाए गए लोगों को पुलिस ने सकुशल मुक्त कराया था। प्रशासन लगातार बैठक कर लोगों को जागरूक कर रहा है। पाकुड़ जिले के स्कूली बच्चों को जिला प्रशासन द्वारा शैक्षणिक भ्रमण कराया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के स्कूली बच्चों के शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ साथ उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जगाने के बाद उनकी अभिलाषा को पूरी करने, जिज्ञासा को दूर करने में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। प्रोजेक्ट प्रारंभ के तहत सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण कराकर सरकारी संस्थानों, ऐतिहासिक धरोहरों के महत्वों के साथ सरकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने का काम किया जा रहा है। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान स्कूली बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देने का भी काम जिला प्रशासन कर रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए टर्नओवर और निवेश कटौती में महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए हैं। ये संशोधन 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। कुछ खेल खबरें। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कल पंजाब की जसप्रीत कौर ने पावर लिफ्टिंग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपना ही 45 किलोग्राम श्रेणी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। मनीष ने भी 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और IPL T20 क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। विशाखापत्तनम में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 17वें दिन की कार्यवाही जारी। प्रश्नकाल के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। राजधानी रांची में नया सचिवालय भवन और बुनियादी ढांचे के विकास की योजना तैयार। नगर विकास विभाग ने मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण का दिया प्रस्ताव। नीति आयोग की टीम सरायकेला में कल से 2 दिवसीय दौरे पर गम्हरिया प्रखंड में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति का करेगी मूल्यांकन। आज विश्व तपेदिक दिवस के अवसर पर राज्य भर में हो रहे कई कार्यक्रम। धनबाद में जागरूकता रैली आयोजित। टीबी उन्मूलन पर दिया गया जोर। और IPL क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का होगा मुकाबला।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।